यूपी में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। इसकी रोकथाम के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। यूपी में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और मास्क न लगाने पर 1000 रुपए देने होंगे, यानी जुर्माने के रूप में 1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। योगी सरकार की आगे क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर प्राइम न्यूज के लखनऊ के ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 6000 से अधिक लखनऊ में सिर्फ कोविड पेशेंट हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 27000 के आसपास हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही कोशिश करते हैं बातचीत की और जानने की, क्योंकि इस समय जरूरत है। हर मरीज ये जानना चाहता है कि कोविड मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्या व्यवस्थाएं कर रही है जिससे उसकी रोकथाम की जा सके। कोविड मरीज के लिए हम अपने हॉस्पिटल्स को जितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पिछले बार के सापेक्ष हमने केजीएमयू के अस्पताल को लगभग पूरी तरह से परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया। उसमें काम चल ही रहा है। लगभग 3500 बेड्स वहाँ पर होंगे ही, हो जाएंगे। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल एक बलरामपुर हॉस्पिटल है जिसमें हम 350 का बेड वहाँ पर करने जा रहे हैं, उसमें 255 ऑलरेडी चल रहा है। और इस तरह करके हमारे जो पीजीआई में 72 और वहाँ पर अलग अलग सेंटर पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आईसीयू, एचडीएफसी, वेंटिलेटर की सुविधा और आरएमएल में, लोहिया में, और जितने भी हमारे प्राइवेट अस्पताल जो हमसे जुड़े हैं, पिछले बार भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं, उसमें टीएसएम, ईरा, इंटीग्रल, मेयो जो बाराबंकी में है, हिंद जो बाराबंकी में है, इनकी बड़ी संख्या में बेड्स हैं। इन सब से बोल भी दिया और बहुत तेजी से इन लोग अपना इजाफा भी कर रहे हैं, बेड्स को बढ़ा रहे हैं। उनके साथ में मेनली आपका वेंटिलेटर, आईसीयू, एचएनएफसी, इस तरह की व्यवस्था के साथ में जितना भी हो सकता है ये बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कह भी दिया है। सर, जो पहली बार की जो वेव थी उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल किया, WHO ने आपकी बढ़ाई की, लेकिन जब दूसरी बार की जो वेव आई उससे बहुत नुकसान हो रहा है। कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। ये आ रहा है कि मरीजों को एडमिट नहीं किया जा पा रहा है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, फ्लू गार्ड जो टैबलेट है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। उसको लेकर किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? पिछले बार का जो कोविड वायरस जो भी हमको दिखा वो इतना खतरनाक या इतना इन्फेक्शियस नहीं था जितना आज हमको देखने मिल रहा है। उस समय जिसको कोविड होता था तो वो अपने परिधि में सबको इन्फेक्ट नहीं करता था। आज अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति को हो जा रहा है तो उससे जुड़े हुए जितने भी परिवार के सदस्य या घर में कोई भी नौकर है या अगल बगल के लोग भी हैं, वो सारे लोग उसमें हो जाता है। तो बढ़ती हुई संख्या जो डबल होते जा रही है, इतनी तेजी से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके कारण उस अनुपात में हमारे बेड्स की जो पहले से व्यवस्था थी, जो एक प्रकार से पर्याप्त थी, वो अब अपर्याप्त हो रहा है। इसीलिए हम उतने इजाफा करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। जितना भी हम बेड्स बढ़ा पाएंगे इन सभी संस्थानों में, उसके साथ उनके जो विशेषताएं हैं, जो वेंटिलेटर और आईसीयू या एचएनएफसी, ऑक्सीजन की पाइपलाइन और ये सब पूरा करने के लिए ये हम बहुत तेज़ी से इसको विकसित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी संख्या जो आती है और जो क्रिटिकल केयर के हिसाब से उनको आवश्यकता पड़ती है, उनको उन संस्थानों में उपचार प्रति हेतु हम उनको डालने का प्रयास करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 6500 से ऊपर अभी लखनऊ में हो गया है। एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 80-85% हमारा होम आइसोलेशन में है। तो होम आइसोलेशन में भी हमको दवाई पहुंचानी पड़ती है। उसकी संख्या भी पिछले बार से कम 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो पर्याप्त मात्रा में उनको अगर हम दवाई पहुंचा जाते हैं हमारे आरआर टीम के माध्यम से, तो उनका काफ़ी चीज़ें हल हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा कोमोर्बिडिटी नहीं होते तो उस मेडिसिन के माध्यम से उनके अंदर कोविड की जो बीमारी है धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सर, अब की बार लापरवाही भी सामने निकल के आ रही है। लोग ज्यादा जागरूक नहीं है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार जब वेब आई थी तो इस तरह के जो लोगों को देखा गया था कि जागरूक थे लोग, सैनिटाइजर साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन अब की थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिल रही। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और पहले दिन से प्रधानमंत्री इस बात को हमेशा कहते आ रहे हैं, जब से पिछले साल से हुआ था, कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज रखना जरूरी है, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर लेके घर में स्वच्छता करना, ये सारी चीज़ें शुरू से लेके बोलते आ रहे हैं।
और जब हमारा वैक्सीन तैयार हुआ था तब भी उन्होंने कहा कि दवाई के साथ कड़ाई भी पालन होना चाहिए। परंतु ये हमारा समाज है और हम सबको लगा कि धीरे धीरे करके ये न्यूनतम स्तर पर आ गया था कि अब कोविड दोबारा नहीं आएगा, तो लापरवाही हम सबसे हुआ है और उसके कारण आज ये और फैलते हुए जा रहा है। सर, आज कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए चेन तोड़ने के लिए साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया है, ये कितना कारगर साबित होगा? धीरे धीरे करके हम पाबंदी करेंगे, क्योंकि उस अनुपात में लॉकडाउन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल भी होता है, इसलिए इतना जल्दी हम नहीं करते हैं। तो इधर जो टीम 11 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार रविवार को पूरा हम लोग बंदी करने जा रहे हैं और 8 बजे रात से लेकर प्रतिदिन 8 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक तो हम करते ही हैं। स्वयं दुकान वाले जो जितने व्यापारी ग्रुप के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने स्वयं अपने से निर्णय करके कुछ इस तरह से अपना दुकानें को भी और बाजारों को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। उसके साथ शिक्षक संस्थाएं में भी हम लोगों ने बंद कर दिया पूर्ण रूप से, मई तक हमारा पूरा बंद रहेगा। इस तरह करके थोड़े थोड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनको हम धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। कार्यालय में भी 50% का हम लोगों ने कह दिया है। आप देख रहे हैं सचिवालय में भी बहुत कम लोग आ रहे हैं। प्राइवेट लोग को भी कह दिया गया कि कार्यालय अपना बंद करके वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से हमको थोड़ा सा आवागमन लोगों का पब्लिक में थोड़ा कम हो जाएगा। सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का अभियान हमने फिर पुनः चालू कर दिया है। फायर इंजन के माध्यम से पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान और सैनिटाइजेशन करने का हो गया है। घर घर में जहाँ भी हम लॉकडाउन जहाँ पर हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उन कंटेनमेंट जोन को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज करना और उनके अंदर जो टेस्टिंग करना, वो सब हम लोग करते जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए लखनऊ के अलावा प्रयागराज में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बनारस में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह और भी कई जनपद हैं जहाँ पर संख्या बढ़ रही है। वहाँ पर नियंत्रण के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? वहाँ पर क्या बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है या नहीं? 4 जनपद मुख्य रूप से प्रभावित है, ज़्यादा है तो पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है, मगर 4 जनपद जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी में 1000 से ऊपर की संख्या जो आ रही है और कहीं कहीं 2000 से ऊपर की संख्या आ रही है। इनमें भी पर्याप्त मात्रा में बेड्स का तैयारी करना, जो निजी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां भी इन लोग का है, उनसे जुड़े हुए उनको आगे बढ़ाना और उनके साथ उन्हीं के अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू और HNFC की पूरे प्रबंध करना। एक बहुत बड़ी बात आ रही है, क्योंकि अब इतने तेजी से इस तरह का ये प्रकोप बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग को बहुत आवश्यकता पड़ती है और लगभग 235 मेट्रिक टन की आवश्यकता प्रतिदिन अभी इसका सुनिश्चित हमको करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों के लिए जहां ऑक्सीजन पाइपलाइन है। वहां पर जो प्राइवेट जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन चुके हैं, उनके लिए भी हमको ये प्रबंध करना पड़ेगा, तो वो भी उसकी पूरी तैयारी करके हम लोग कर रहे हैं। कई जगह से सर शिकायतें आ रही है कि इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं वो सही समय पर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, मरीजों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो लगाए गए हैं वो फोन पर उपचार नहीं दे रहे हैं, जिससे जो परिस्थिति है वो विकराल होती जा रही है। मैं स्वयं वहाँ पर 2-3 बार मैं राउंड लगा चुका हूँ, मैं 1-2 घंटा बैठा हूँ, पूरा सिस्टम को मैंने देखा भी है। हमारे डॉक्टर्स जो कंसल्टेशन वाले हैं वो अपने काम कर ही रहे हैं। जो डॉक्टर्स हमने प्रभावी रूप से लगाए गए हैं, जिनका मैनेजमेंट करना है कि होम आइसोलेशन का अलग है और जिनको क्रिटिकली केयर पेशेंट हैं, जिनको हमको अस्पताल में किसी न किसी रूप में उनको दाखिल कराना ही है, उसकी भी टीम अलग हमने बैठ के देखा था। थोड़ी क्योंकि ज़्यादा संख्या में मरीज आ रही है और बेड्स की थोड़ी कमी हो रही है, तो वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा हो गया था, पर हम पूरी तरह से प्रयासरत है कि हर व्यक्ति को उसका उपचार प्रबंध हो जाए, इसके लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोविड पेशेंट को भर्ती करने के लिए इंतजाम भी कर रही है और जो जरूरी आवश्यक कदम है उसको भी उठा रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का विकराल रूप यूपी में देखने को मिल रहा है। ये वायरस हवा में भी घुल गया है और ऐसा लग रहा है कि बड़े घनत्व वाले शहरों में, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में ये वायरस ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। यहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है और लखनऊ में लोगों का आवागमन ज्यादा है।